साथियों, 2019 की लोकसभा का चुनाव का दूसरा चरण अभी 18 तारीख को पूरा होने जा रहा है। 2 दिन ही बचे दूसरे चरण के लिए और पहला चरण और दूसरे चरण का हम आंकलन करते हैं तो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा मैदान में और उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और कांग्रेस भी इस मैदान में कांग्रेस भी बीजेपी को चुनाव जितवाना चाहती है, ऐसा हमारा आकलन है, ताकि यहाँ बीजेपी का जब मजबूती है। जैसे गुजरात में पिछले 2014 के चुनाव में 26 सीटें बीजेपी लेके गई थी, कांग्रेस को जीरो सीट मिली। वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा नहीं रहे बिल्कुल। शिवसेना और बीजेपी को महाराष्ट्र में जो ज़्यादा सीटें मिली, वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा नहीं रहे, अर्थात बीजेपी को नुकसान नहीं करना चाहते हैं, केवल विरोध मात्र कर रहे हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जरूर नुकसान करना चाहते हैं, जहाँ SC/ST OBC और माइनॉरिटी की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है। अर्थात कांग्रेस SP BSP को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये बात अभी क्लियर दिखाई दे रही है। बिहार में कांग्रेस का पुनर्जीवन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा को नुकसान करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो हमारा ये आकलन ये बता रहा है किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता पर नहीं आना चाहिए 2019 में। इसीलिए अगर वो दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो हम लोग ये खुले तौर पर ये कहना चाहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जहाँ सीटें लड़ा रही है, 18 सीटें, इन सीटों को छोड़कर हम सपा बसपा के गठबंधन को समर्थन कर सकते हैं, बशर्त वो SC/ST OBC के कैंडिडेट हो। दूसरी बात, अगर बाकायदा बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कि उन नेताओं को जरूरत है, अर्थात अखिलेश यादव जी को जरूरत है, वन मायावती जी को जरूरत है, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर यह अपील करना होगा कि अन्य सीटों पर हमारा समर्थन करिए। बाकायदा हम समाज हित में वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी बीजेपी को रोकने के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन वो अगर समर्थन की अपील भी नहीं करेंगे और बीजेपी को खुला रास्ता दे देंगे, तो उसके लिए भविष्य में उनको ही जिम्मेवार माना जाएगा। अगर वो हमारा समर्थन मांगते हैं तो बगैर शर्त हम समर्थन करेंगे। जहां हमारी सीट हम नहीं लड़ा रहे, वहां उन सीटों पर SC/ST OBC माइनॉरिटी के कैंडिडेट को। अगर वो भी अगर समर्थन नहीं मांगना चाहते और बीजेपी के लिए रास्ता आसान करना चाहते हैं, तो कल चलकर ये आरोप हमारे पर नहीं लगा सकते कि इनकी वजह से बीजेपी आई या इन्होंने हमारा नुकसान किया। इसलिए हम बाकायदा ये खुली तौर पर पब्लिकली ये कहना चाहते हैं कि जहां हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, वहाँ SP BSP को हम समर्थन करेंगे, SC/ST OBC माइनॉरिटी के कैंडिडेट को। लेकिन पूर्व शर्त है सपा के अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी के वन मायावती जी अगर हमसे समर्थन मांगेंगे तभी हम समर्थन करेंगे। अब उन्हें उन शीर्ष नेतृत्व को सोचना है बीजेपी को रोकने के लिए समाज का समर्थन उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए।
ये उनको सोचकर बताना है। अगर हमसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे तो जरूर समर्थन करेंगे। धन्यवाद। वीएल मातंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी।